डिसेबिलिटी है कि मैं लेफ्ट हैंड नहीं है मेरा। मोदी सरकार ने सबने ये क्या है कि स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया, मगर उसी जगह हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल है वो बिल्कुल डीमोटिवेट करती है। आप देखिए सिल्वर मेडल लाए, दो गोल्ड मेडल लाए, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लाया। इन सब के लाने के बावजूद इन्होंने मात्र हमारे को क्या दिया, 5,000 रुपये का चेक। आप समझ सकते हैं क्या 5,000 रुपये में अगर मैं अपने घर से यहाँ आऊँगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा। तो इससे ये लगता है कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स वालों को कोई भी किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, आप जानते हैं कि सभी स्टेट जो है, राजस्थान की बात करो, हरियाणा की बात, यूपी की बात करो, हिमाचल प्रदेश की बात करो, सभी स्टेट जो है अपने एथलीट्स के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि हमारी स्टेट के लिए मेडल आए। और आज ये सर नौबत आ चुकी है कि हमने इनको गवर्नर साहब को मैंने एक लेटर लिखा है, मेल भी की है कि आप हमारे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम किसी अदर स्टेट से हम पार्टिसिपेट करें जहां हमारे को मोटिवेशन मिले, रिकॉग्निशन मिले और हमारे को ऐसी सपोर्ट मिले ताकि हम देश के लिए मेडल ले पाएं। मगर हमारा यही दुख हो रहा है सर कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं और आज जम्मू कश्मीर सरकार जो है हमारे को जो है किसी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं है सर। अनीता जी, कितनी परेशानी होती है कान होने के बावजूद, तो पैरा पिस्टल शूटर आप बनी हैं, किस तरह से ये संघर्ष किया? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, ज़्यादातर कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पिस्टल को पकड़ना, उसको लोड करना, फिर हमें इतने वो है भी नहीं है कि हम उसको अपने ही हाथ से लोड करें, हमें लोडर भी चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोड करने में। मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं पैरा पिस्टल शूटर हूँ। मैं 10 मीटर और 50 मीटर में खेलती हूँ, 25 मीटर का अभी खेलना है। तो 2022 से मेरी शुरुआत हुई थी, दिसंबर 2022 से। तो इसमें मेरा जोनल में मेरा सिल्वर मेडल आया था 10 मीटर में। तो उसके बाद 50 मीटर में मेरा जोनल में सिल्वर मेडल आया है। उसके बाद JNK UT से मैंने खेले थे, मेरे गोल्ड मेडल आए थे 10 मीटर और 50 मीटर में। उसके बाद मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन भी हुई थी और मैंने पार्टिसिपेट किया था WSPS न्यू दिल्ली 2024 में। और उसके बाद खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट खेलो इंडिया में। देन सेकंड खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुए थे जो 2025 में, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और अब मेरी सिलेक्शन हुई है चांगवान कोरिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। बट मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू फाइनेंशियल की वजह से। डिसेबिलिटी है कि मैं लेफ्ट हैंड नहीं है मेरा। यस। एक तरफ हम बेटियों को कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ, नाम बनाओ, भारत का नाम जो है उसे रोशन करो, वही आप इस बेटी को देख सकते हैं, एक बाजू नहीं है इनका, उसके बावजूद भारत को प्राउड फील करवा रही है और जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसी बीच इंटरनेशनल खेलने के लिए इन्होंने जाना था, मगर इनकी मदद जो है वो किसी तरह से नहीं हो रही। इस समय स्पोर्ट काउंसिल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं हम, और ये बेटी उम्मीद के साथ यहाँ पर आई है और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा जी तक ये वीडियो जो है वो पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। खेलो इंडिया तक खेल के आए हो, इंटरनेशनल आपने रिप्रेजेंट किया है, आज क्यों दुखी हो? क्योंकि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रही है अपनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। तो जब तक मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है तो मेरे पास उतना सपोर्ट नहीं है। कितनी मदद मिली है स्पोर्ट काउंसिल से? अभी तक मुझे सिर्फ 5,000 का चेक मिला है JNK स्टेट से, और अभी तक कुछ नहीं मिला है। और अगर मुझे सपोर्ट मिलती है तो मैं इंटरनेशनल खेलूं जाके, क्योंकि चांगवान में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। तो यहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ये इसकी लास्ट डेट कब है? हो चुकी है। अब नहीं, अब जाते नहीं, 7 को हो चुकी है, 7 अप्रैल को। काफी दुख रहा जिस तरह से, अगर ऐसे बच्चों के लिए स्पोर्ट काउंसिल आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। दुख हुआ ये बात पूरी सुन के। क्या नाम है आपका सर? और जिस तरह से मेरा नाम है सर। जी रतन जी, ये क्या सुन रहे हैं? सर ये मेरी सिस्टर है। तो काफ़ी आप जानते हो कि पैरा एथलीट्स है, एक हाथ नहीं है, उसके बाद इसने कितनी मेहनत की होगी। क्योंकि आप जो भी स्पोर्ट्स का पर्सन होगा आप उससे पूछोगे, रोज 8 से 10 घंटे इनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कम से कम 15 से 20,000 रुपये इनके ऊपर खर्च हो जाता है। क्योंकि इनके लिए जो पिस्टल आती है वो 2.5 लाख तक की पिस्टल आती है अच्छी, जिससे ये प्रैक्टिस करते हैं। रोज के इनके लिए पैलेट्स यूज़ होते हैं, आना जाना रहता है, तो काफ़ी खर्चा बैठता है ताकि हम देश के लिए मेडल ले पाएँ। आपने देखा होगा अभी कितनी एज है? 35। तो जब स्पोर्ट काउंसिल से बात की तो उन्होंने क्या कहा? आप रहने वाले कहाँ के और रिप्रेजेंट कौन से एरिया को करते हो? अभी हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अभी जो ऑडियंस आपको देख रही है उसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनके अंदर स्किल है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली अगर हम देखें तो वो है नहीं है इतना कि हम आगे कर सकें कुछ, क्योंकि गेम्स बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप हमें थोड़ी सपोर्ट करें, किसी भी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जॉब सपोर्ट करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये एक हमारे खिलाड़ी जो कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं। उनके सपने आगे बढ़ने के हैं मगर फाइनेंशियली ये स्ट्रांग नहीं है, और उम्मीद सतीश शर्मा जी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस परिवार की मदद करें, आगे आएँ। नहीं तो इनकी डिमांड यही है कि इन्हें एनओसी दी जाए ताकि ये किसी और स्टेट से खुद को रिप्रेजेंट करें। ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि हमारी बेटी, इतने अवसर खेलो इंडिया के तहत हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में जुड़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा, वहीं हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी क्या सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए दूसरी स्टेट से खेलेगी, तो हमारी क्या कुछ छवि जो है वो जम्मू कश्मीर से जाएगी। उम्मीद सतीश शर्मा जी से वो इसका हल निकालेंगे और इस बेटी को अप्रोच करेंगे, और जो सुविधाएं इन बेटी को चाहिए वो ज़रूर मिले। आप आम जनता भी शेयर कर दें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।